सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माइसेल मुकेश कुमार। एम्स बीएस नर्सिंग काउंसलिंग शुरू को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने जो एम्स बीएस नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसका एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और टाइम पे एम्स ने आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया। और अब बारी है काउंसलिंग की, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू आपका सीधे ही एम्स में दाखिला होगा। तो काउंसलिंग आपको सही से करवाना है। अब किन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवाना चाहिए, किन को नहीं करवाना चाहिए, कौन से विद्यार्थियों को कितने अंकों पे कौन सा एम्स मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में मल्टीपल एम्स है। ठीक है, एम्स दिल्ली हो गया, एम्स जोधपुर, नागपुर, ऋषिकेश, ठीक है, एम्स कल्याणी, मंगलगिरी, ठीक है, एम्स भोपाल, काफ़ी सारे एम्स है। तो आपको कौन सा एम्स मिलेगा उसका रिप्लाई भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और काउंसलिंग कैसे करवाना है ताकि आप मेडिकल फील्ड में जा सको। और जो आपने ये डिसीजन लिया है बिल्कुल सही डिसीजन है आपका, सबसे अच्छा डिसीजन मैं आपको यहाँ पे मानता हूं कि आपने ये बिल्कुल सही निर्णय लिया। अब यहाँ पे देखो, सीधे ही आपको इसमें बाद में सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपका ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो मल्टीपल ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। तो काउंसलिंग की चर्चा यहाँ पे पहले अपन लोग करते हैं कि काउंसलिंग का क्या सीन है और आपको कौन सा एम्स मिलेगा, क्योंकि कमेंट आपके सारे देखे जाएंगे। और हमारे चैनल की यही खास बात है कि हर एक विद्यार्थी के कमेंट का सम्मान यहाँ पे किया जाता है। तो पहले तो काउंसलिंग देखो, पिछले साल रिजल्ट के बाद कब हुआ था काउंसलिंग। ठीक है, तो पिछले साल अगर आप देखोगे आंकड़ा, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों पिछले साल का अगर आप आंकड़ा उठा के देखते हो ना 2025 का, आपको पता है कि वही प्रोटोकॉल एम्स फॉलो करता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों पिछले साल आपका 1 जून को एग्जाम हुआ था एम्स का, ठीक है, और 6 जून को रिजल्ट आ गया था, मतलब 4-5 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया था। और इसके बाद आपका काउंसलिंग कब हुआ था, तो वो आता आपका जुलाई में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एम्स ने थोड़ा जल्दी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इस बार थोड़ा जल्दी कर दिया है। उसका रीजन है यहाँ पे आईएनसी का ऑर्डर। आईएनसी ने साफ साफ बोल रखा है कि जुलाई से पहले आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए थे, सर हमने जब एम्स का फॉर्म भरा था तो हमने कास्ट का सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया था, तो क्या काउंसलिंग के टाइम पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपका उस टाइम पे नहीं बना था, आप अप्लाई नहीं कर पाए, नो टेंशन, कोई चिंता मत करो। अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा उठाना है तो अब काउंसलिंग में डाल दो आप ओबीसी का सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आपका एससी/एसटी का और पीडब्ल्यूबीडी का। ठीक है, ये प्रमाण पत्र अभी भी आप प्रस्तुत कर सकते हो, अभी भी समय है, ताकि कम अंकों पे आपका सिलेक्शन हो सके। मेरे पास कमेंट आते हैं, सर हमारे 60 नंबर है, 50 नंबर है, काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज भरे। तो देखो, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, तो आपके बिहाफ में हम आपको लिस्ट बना के दे देंगे, प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे, कौन सा एम्स मिलेगा पूरा आपको बता देंगे। आपको दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना है, सारी जानकारी प्रॉपर आपको मिल जाएगी, है ना, क्योंकि आप नए विद्यार्थी हो, मार्गदर्शन कराने वाला आपको कोई नहीं है, तो मैं आपको मार्गदर्शन करवाऊंगा ताकि आपको एक अच्छा एम्स मिल सके। और कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लो, काउंसलिंग के समय में अप्लाई कर देना, क्योंकि आपका काउंसलिंग शुरू होगा आपका 15 से 20 जुलाई। ठीक है, 15 से 20 जुलाई ये आपका डेट है काउंसलिंग का। पहले 1 महीने बाद होता था रिजल्ट के बाद, लेकिन अब समय कम कर दिया एम्स ने कि रिजल्ट के कुछ ही समय बाद आपका काउंसलिंग शुरू करवा देता है। तो 15 से 20 जून को तो शुरू हो जाएगा, लेकिन पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना होगा। यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो ऑनलाइन आप काउंसलिंग करवाओगे वो तो एम्स का रिजल्ट से भी आप करवा सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका रिजल्ट आया है ना उससे भी करवा सकते हो, जो आपका एम्स का फॉर्म है उससे भी करवा सकते हो। लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, एम्स अलॉट हो जाएगा, तो आपको 10 से 12
डॉक्यूमेंट्स बना नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। वो आपको बनाना होगा, एक तो आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, आपका आईडी आधार कार्ड, आपका माइग्रेशन, जहाँ से आपने 12th किया उस स्कूल से बनेगा आपका माइग्रेशन, मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट आपका जिला का या फिर तहसील का, कस्बे का जो सरकारी डॉक्टर है उससे आपको बनवाना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, आपका जाति और मूल, ये कंपलसरी है अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आपको कॉलेज मिल जाता है तब ये सारे दस्तावेज कॉलेज में जमा होते इसलिए चाहिए। बाकी उससे पहले तो आप काउंसलिंग तो किसी से भी करवा सकते हो, रिजल्ट से भी करवा सकते हो, फॉरम से भी करवा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा वो यहाँ पे दिखाई रखा है, और काउंसलिंग के समय पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वैलिड होना चाहिए, सेंट्रल केंद्र का बना हुआ होना चाहिए आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, तो कम अंकों पे सिलेक्शन पक्का है, आरक्षण आपको सरकार देगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो चुका है। कब का बना हुआ होना चाहिए, ये सारा डेट यहाँ पे मेंशन है ना, कि यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी वालों का, अगर आप SC/ST में आते हो ना, कितना भी पुराना हो चल जाएगा, लेकिन ओबीसी और EWS वालों आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो रिन्यू आप करवा सकते हो, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और कमेंट देखो बरबर क्या रहते हैं मेरे पास, थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे कमेंट आपका ओपन कर लेते हैं, ये थोड़ा सा रीओपन हो रहा है, और थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। मैंने बोला ना, हर एक विद्यार्थी की सुनाई यहाँ पे होगी, तो चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपका दिल है, जो कहेगा वो आप करोगे। सर लिस्ट में नाम नहीं है, हाँ ये भी केस आ रहा है कि सर हमारा तो लिस्ट में नाम नहीं है, एम्स ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें है ही नहीं, तो उसका क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सर लिस्ट में नाम नहीं है, उसका क्या करा, तो यहाँ पे आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो, इसलिए लिस्ट में नाम नहीं डाला, अदरवाइज लिस्ट में नाम दे देता है यहाँ पे एम्स। अगला, सर जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है क्या करे, तो आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते। इसीलिए मतलब यूँ है कि जो क्वालिफाई नंबर है ना वो आप नहीं ला पाए, जो एम्स ने पहले बता दिया था कि 40% SC/ST वालों का, 50% OBC वालों का, जनरल वालों का, तो शायद आप वो स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए आपका लिस्ट में नाम नहीं डाला। जो हाल ही में जारी किया था उसमें है नहीं, यहाँ पे सिल लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसका काउंसलिंग में कोई इशू नहीं है, करवा नहीं सकते इसमें। और अगला यहाँ पे देखो, लिस्ट में नाम नहीं है, अधिकतर यही है, तो लिस्ट में नाम नहीं है तो काउंसलिंग से बाहर हो आप। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट लिस्ट में 70+ आ रखे हैं, तो 70+ आ रखे हैं तो आपको मिल जाएगा एम्स। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्कोर है, नीट में 594 स्कोर है, तो मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट का स्कोर एम्स में काम भी नहीं आता, और इसका अलग सीन रहता है एम्स का, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया, तो इनका यहाँ पे देखो रैंक आ रखा है 160, हो जाएगा आपका टॉप एम्स, आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा, तो जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप कर देना, आप सारा निकाल के मैं आपको दे दूंगा पूरा रिजल्ट, लेकिन दिए गए नंबरों पे आपको व्हाट्सअप करना होगा। सर मेरा भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो निकाल देंगे, डोंट वरी। जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो देखो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपका शायद स्कोर कम है ना, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरा तो 50% से ऊपर है, तो आप एक बार व्हाट्सअप कर देना मेरे को, ठीक है। अगला, फर्स्ट अटेम्प्ट में 25,000 रैंक है, तो मैंने आपको कल कट ऑफ भी दिखाया था पूरा का पूरा, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना। सर 83 है, काउंसलिंग करा सकते, बिल्कुल करा सकते हो, आपको मिल भी जाएगा, सिलेक्शन हो भी जाएगा। जिसका रोल नंबर नहीं शो हो रहा तो उसका भी कुछ करेंगे, डोंट वरी।
86% ओबीसी में रैंक 18 के चांस तो बन रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो रैंक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 515 रैंक है तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और यहाँ पे भर भर के कमेंट करो आप, जो भी आपका एक तो कैटेगरी है वो मेंशन करो, जो भी आपको लगता है कि ये स्कोर है। वैसे तो रिजल्ट आ ही चुका है तो पता लग ही गया होगा आपका कि कितना स्कोर है, ठीक है। तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कौन सा एमएस मिलेगा, है ना। और आप रैंक भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्कोर कार्ड नहीं आया। स्कोर कार्ड अगर आपको पता नहीं है कि कैसे डाउनलोड करना है तो कमेंट कर देना, मैं स्पेशल कंटेंट बना दूंगा आप लोगों के लिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रैंक वाइज है कि सर हमारा 10,000 रैंक है, तो मैंने आपको कट ऑफ का वीडियो अवेलेबल करवा रखा है, एक बार उसको देखो, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एक बार उसको देखो। मैंने बता रखा है कि किस रैंक पे आपको कॉलेज मिलेगा, है ना। बाकी आपका जो भी नंबर है वो बता सकते हो आप मेरे को, सर ये नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि आपका काउंसलिंग 15 से 20 जुलाई के आसपास होगा, और हो सकता है उसे जल्दी भी करवा सकता है एम्स, क्योंकि आईएनसी का ऑर्डर है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी एम्स से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। काउंसलिंग करवाना है, दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगला अपडेट आपको पहले मिलेगा।